हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज एनएसटी 10 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ओके, आज हम लोगों का एनएसटी 10 का टेस्ट हो चुका है और अब हम लोग सोल्यूशन देखने चल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट 1। ओके, सबसे पहले हमारा आता है पार्ट 1 और पार्ट ए या 1 में सबसे पहले आती है रीजनिंग। और रीजनिंग के बारे में आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये पता है कि 40 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 कैटेगरी के चार चार क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिला के 40 क्वेश्चंस इस तरीके से आपके पूरे हो जाते हैं। तो रीजनिंग में 40 स्कोर करना बहुत इजी होता है। बहुत ईजी इसलिए होता है क्योंकि यार इसमें आपको केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है, बस इसी बेसिस पे वो सारे के सारे नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अरे भैया इसमें तो हम पहले से कुछ पढ़े ही नहीं है तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, आज तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, आप सोचते अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करोगे। चलिए चलिए हम लोग ट्राई करते हैं और आपको अभी ये चीज़ पता भी चल जाएगी कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखो। ये बता रहा है कि खंड एक जो है, खंड एक में 1 से 4 तक के प्रश्नों में प्रत्येक में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सादृश्य हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें। ओके, यानी कि ओएमआर सीट में आपको वही भरना है जो इसमें सबसे अलग हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, ये क्या है, ये क्रॉस है और यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखिएगा जनाब, इसमें आस पास या यूं कह लीजिए कि आमने सामने है, तो इसलिए इसमें जो पहले में होगा, पहले में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात जैसे अपन करना स्टार्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको तुरंत दिख गया होगा कि भैया इसमें तो घड़ी जो है ना वो गोल गोल है, ये भी गोल गोल है यार, ये भी गोल गोल है, लेकिन ये जो है ये वर्गाकार है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा डरने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ भी ना आ रहा हो उसके बावजूद भी आप ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, आप दिमाग लगाइए। सबसे पहले आप दिमाग लगा के आप कमेंट में जाइए, कमेंट करिए कि भैया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अब हमें आप बताओ। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे एक गोला है ब्लैक वाला और यहाँ पे एक काला वाला गोला है और दोनों के बीच में एक क्रॉस का निशान है। यहाँ पर भी गोला और गोले के बीच में क्रॉस है, यहाँ पर भी गोला है और गोले के बीच में एक क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ब्लैक वाले गोले, काले वाले गोले एक साथ आ गए हैं, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत ज़बरदस्त समझ में आ रही होंगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि इसमें देखिए इस तरीके की एरो बनी है, फिर ऐसे बनी है, फिर ऐसे बनी है, फिर ऐसे बनी है, इसमें भी इधर 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 फिर इधर, वही बात इसमें भी आ गई है आपकी कि ये दोनों एक तरफ हैं तो ये दोनों एक तरफ हैं, लेकिन इसमें देखिएगा कि ये बिल्कुल एरो बना दे रहा है। क्या बना दे रहा? बिल्कुल एरो बना दे रहा, तो इसमें दोनों साइड पे आ गए, इसलिए डी वाला ऑप्शन चौथे में आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चार के चारों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। ऐसे ही बिल्कुल आप करो यार, ऐसे ही करो, बिल्कुल घबराने की कोई नीड नहीं है। अब चलिए आ जाइए खंड सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें अब हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये चीज़ देखिए। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। ओके, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो तथा सही उत्तर को चुनकर फिर वही चीज़ है कि गोला आपको लगाना रहेगा। ओके,
चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बार बार आपसे बोला है और आज मैं फिर से आपको वो बात दोहरा रहा हूँ कि ऐसी आकृतियों में आप हमेशा कैंसिल करने वाला मेथड अप्लाई करिए। डायरेक्ट आप सही के पीछे भागेंगे तो बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। आप जो गलत हो उसको गलत काटते चलिए। जैसे ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसमें देखो कि इसमें ये नीचे है ये ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। वैसे देखिए इसमें ये इधर को है ये इधर को है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? बचा बी। बी अपने आप सही हो गया। बी क्या हो गया? बी अपने आप सही हो गया। तो बस ऐसे ही करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे भी त्रिभुज नहीं है, इसको दोनों को गलत कर दीजिए। यहाँ पे गोला है और यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है देखिए, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन अकेला बचा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप कैंसिलेशन मेथड अप्लाई करिए, कैंसिल करना सीखिए। इसमें देखिए 7 वाले में देखिए यहाँ पे ऐसे गोल है लेकिन यहाँ पे ऐसे सीधा है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे डबल लाइन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा है जबकि यहाँ पे सीधे चला गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? 7 में आपका डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कौन सा? डी हो जाएगा। बहुत ही बेहतर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने अभी अभी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ इसमें फॉल्ट है यार। कुछ फॉल्ट ये है कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, तो इस वाले इस वाले क्वेश्चन को हम कैंसिल कर देते हैं। इस पे सारे बच्चों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे भी अगर जब भारत सरकार या नवोदय विद्यालय समिति खुद क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करती है या सेट करती है, तो उसमें भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन गलत होता है, तो उस पर सारे बच्चों को मार्क्स मिल जाता है। ओके, तो इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए। ये वाला क्वेश्चन गलत था जिसकी वजह से इस पे ऑल यानी कि सभी को 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप पढ़िएगा। निर्देश की 9 से 12 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और बहुत ही जबरदस्त ढंग से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो इसके अंदर में एक गोला दिखाई दे रहा है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और लास्ट में जरा ध्यान से देखिएगा कि ये गोला यहाँ पे है तो, लेकिन ये फुल्ली ब्लैक है, तो पूरी तरह ब्लैक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है बी या डी में से, तो बी या डी में से जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो हमारा बी वाला भी कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, यहाँ ब्लैक होना चाहिए था, ये ब्लैक है, जिसकी वजह से डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 को जैसे ही आप देखते हो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता चलता है कि हमको यहाँ पे ऐसी कोई आकृति चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। बात ए और सी में से जब बचती है तो हमें यहाँ ऐसा और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे ही आप आते हो, आपको यहाँ से ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी और ये ऐसे चला जाएगा। ये तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है, ये भी नहीं होगा। बात आती है सी, ये भी नहीं होगा, बचता है अकेला सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 11 में आपका सी हो जाएगा। वैसे ही आप 12th में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। जब आप 12th में आते हो तो आपको ये पता चलता है कि सबसे पहले तो एक ऐसी रेखा आएगी, एक सीधी रेखा आएगी, सीधी कैसी? बिल्कुल सीधी आएगी। और उसके बाद जरा देखो यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे आ रहा है। ओके, फिर ये चीज़ ऐसे चली जा रही, तो इसमें ऐसे आके ऐसे जाएगा। ओके, ऐसा देखिएगा कहाँ पे है, क्या ए में है? बिल्कुल भी
आपको इसमें आराम से, बहुत आराम से देखिएगा। क्या ए में है? बिल्कुल ये चीज़ दिख रहा है हमें। क्या बी? बी में तो बिल्कुल भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में है। तो एक चीज़ इसमें ये गलत हो गई कि ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये नहीं आना चाहिए था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए वाला जो आपका है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो 12 में आपका ए। ओके डियर, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे ही हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के बाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियां ए बी सी डी में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करेगी। ओके, तो इसमें ये देखना है कि नेक्स्ट कौन सी आकृति आपकी बिल्कुल सही होगी। तो जरा देखिए, ये प्लस पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। अब की बार ये प्लस आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे है बिल्कुल नहीं। सी और डी में से बात हो सकती है, तब तक आप दूसरा देख लीजिए। ये यहाँ पे था, फिर यहाँ। अब की बार ये त्रिभुज यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों में है। ओके, फिर आप इसको गोले को ले लीजिए, ये गोला पहले यहाँ था, फिर यहाँ। अब की बार ये गोला यहाँ होना चाहिए, इसमें नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी डियर स्टूडेंट्स आपको उन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं देखना है जो बिल्कुल करेक्ट हो। ओके, आपको कैंसिलेशन मेथड अप्लाई करना है। कि कैंसिलेशन मेथड का मतलब ये है कि देखो कौन सा गलत है, जो गलत हो उसको गलत काट के आगे बढ़ जाओ, बस अल्टीमेटली आपको एक आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा। उसके अलावा, और इसमें क्या होता है, इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत कर चुके हो। जो गलत होने थे आप ऑलरेडी उसको गलत कर चुके हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा डियर, ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे। इसका मतलब अब की बात ये इस किनारे आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो देख लीजिए कौन सा है। ये बिल्कुल नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बी, 14 में बी। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जब हम लोग आते हैं डियर, तो एक था, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3, यानी कि अब की बार 4 होना चाहिए। अब की बार क्या होना चाहिए? 4। तो 1 2 3 और इसी में 4। तो 4 इसमें कहाँ है? पहली बात यहाँ तो है ही नहीं, और 4 के साथ साथ देखिए 2, फिर 2 और बढ़ गया, फिर यहाँ 3, फिर अब की बार यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएंगे, ऐसे कितने? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, ये भी काटो। 4 कहाँ पे है? अब अल्टीमेटली बचा आपका डी। तो 15 में आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 15 में आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 पे जरा देखिएगा, ये पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे। अब की बार ये वाली चीज़ पूरी की पूरी ऊपर हो जाएगी। तो पहली बात ये गलत है और ये गलत है। बी और सी में से आप देखिएगा कौन सा सही है। अब पहले इसमें देखो, इसमें ये इधर से है, फिर ये इधर से है। अब की ये इधर से है, तो अब की बार पक्का होगा कि ये वाला पार्ट इधर से रहेगा, और ये वाला पार्ट इधर से रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप अगर 16 में देखना चाहेंगे तो 16 में आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बी वाला भी गलत हो जाएगा। तो 16 में सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की नीड नहीं होती है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम संबंध वाली आकृतियां भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पहले का दूसरे के साथ में जो संबंध है, तीसरे का चौथे के साथ में वही संबंध होता है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को जब हम 17 से 20, एक्चुअली ये जो 4 की 4 आकृतियां हैं, उसमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी
समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक ठीक बैठ सके। ओके, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न की संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक के आगे गोला लगाइए। यानी कि आपको वो आकृति चुननी है डियर स्टूडेंट्स जो अगले क्रम को पूरा करती हो। तो जरा इसमें देखिएगा कि पहले इस तरीके की आकृति थी, फिर ये क्या हो गया, ये चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। बात समझ में आई? अब की बार क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो होगा वो चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। चतुर्भुज में कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन ये वाला पार्ट अब की बार इधर आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिए आपका आंसर नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। तो 17 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 17 में सी तो आप इसलिए कहते क्योंकि इधर गोला था तो ये गोला इधर आ गया। हाँ, अब इसमें सी और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें सी और डी में दोनों में बातें हो सकती हैं, दोनों में बातें हो सकती हैं। तो अब देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन भी इक्वली सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से अगर देखेंगे आप, ये वाला पूरा ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, बस ये वाला इधर चला आया था। वैसे क्या होगा कि एक चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज में ऐसे होगा और ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद ये वाला बंदा इधर चलाएगा, बस ये वाला बंदा इधर चलाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो डी वाली आकृति है वो बिल्कुल सही होगी। तो 17 में डी सही है। ओके, 17 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, 1 2 ऐसे था, फिर ये 1 2 ऐसे होकर चतुर्भुज में चला गया। ठीक है, ये 3 है तो ये तीनों की ये क्या होगा कि 2 से चतुर्भुज बना तो 3 से क्या हुआ, 3 से आपका खष्टभुज बन जाएगा। किस तरीके का? इस तरीके का बन जाएगा। और ऐसे बनने के बाद 1 2 3 रेखाएं पड़ जाएंगी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ भी नहीं किया, बस ये यहाँ पे चला आया। ठीक है, ये यहाँ पे चला आया और उसके बाद देखो ये प्लस वाला निशान नीचे चला आया और ये गुणा यहाँ चला गया। तो रोटेशन हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, केवल रोटेशन हुआ है डियर स्टूडेंट 19 में। तो 19 में अब यहाँ पे आप भी ऐसे बना दीजिए, ये वाला यहाँ चलाएगा यानी कि ये यहाँ, ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल, ये तो गलत है, ये तो गलत है आपका, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन। तो 19 में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही ना? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात जैसे ही अपन शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको तुरंत ये बात पता चल जाएगी कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस ये वाला यहाँ पे चला गया और ऐसे हो गया। वैसे ही अब की बार क्या होगा कि इसमें वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में ये हुआ है कि 45 डिग्री रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है? 45 डिग्री रोटेशन हुआ है। तो ये वाला जो यहाँ पे है कुछ नहीं, ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़बरदस्त है, आप अगर ये चीज़ें लॉजिक लगाना आप जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर जाओगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टाइप की आकृति है, यानी कि जो छठे टाइप की आकृति है, उसमें हमसे क्या कहेगा कि 21 से लेकर 24 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। तो दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती
है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक ज्यामितीय आकृति पूरा करना है। ओके, ज्यामितीय आकृति पूरा करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा है जो इसको कंप्लीट करता है। जैसे इधर गोला था तो ये गोला ऐसे कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए ये ऐसी आकृति क्या आपको कोई दिख रही है? ऐसी जो भी आकृति दिख रही हो ये मान के चलिए वही करेक्ट है, वही करेक्ट है। तो इसमें कौन सी है? ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, ये वाली बिल्कुल नहीं है, और इसमें भी ये कॉर्नर्स यहाँ तक आ रहे हैं तो ये भी नहीं। सी वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, सी वाली आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए, तो 21 नंबर भी आपका सॉल्व हो चुका है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में भी इसको जब आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप ये चीज़ देख रहे होंगे, अगर इस तरीके का आपको कोई दिख जाए तो ए वाला तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या क्या बी भी बिल्कुल नहीं होगा। सी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बचता है अकेला डी जो कि इस आकृति की तरह है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 22 में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे ही अपन आते हैं, अब की बार इसको एक स्क्वायर बना देना है। और स्क्वायर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हो ना डियर, जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हो आपको आंसर दिख जाता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको भी हटाओ। लेकिन हाँ, एक बात और है, इसको ध्यान से देखो, इसके अलावा कोई है भी नहीं ना। समस्या ये है कि इसको ध्यान से देखो, पहले इसको ध्यान से देखो कि हाँ ये हल्का सा टेढ़ा है, ये हल्का सा टेढ़ा है। तो ऐसे में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो बी वाला ही होगा। तो 23 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 में फिर से आप जब इसको ऐसे करके ऐसे कंप्लीट करोगे और फिर ऐसे ऐसे आ जाओगे तो आपको एक आंसर दिख गया होगा, आपको एक आंसर दिख गया होगा। और वो आंसर कौन सा, बस पकड़ लो उसी को पकड़ लो कि 24 में आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 24 में आपका बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको बातें ज़बरदस्त समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब इस तरीके की आकृतियों में आपको ऐसी चुनना होता है, ऐसी आकृतियों को चुनना होता है और उसके बाद OMR शीट में फिल करना होता है जो मिरर इमेज बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? मिरर इमेज बनाती हूँ। ओके, मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब जो बनाती हूँ। ओके डियर, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 का पहला ही क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब देखो ये ऐसे है, तो अब इसके बाद तो देखो ये चीज़ तो ऐसे ही रहने वाली है। अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, अगर ऐसा दिखता है, अगर ऐसा, अच्छा ये वाला जो है वो इसके साथ ही अटैच होगा, ये इसके साथ ही अटैच होगा। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर नंबर होगा बी, 25 में बी। ओके, 26 में आ जाइए डियर। 26 में एक बात तो याद रखिए कि ई तो ऐसे हो जाएगा। अगर ई ऐसा सब में है, इसमें नहीं है, इसको सबसे पहले अलग कर दो। और डब्लू जो है वो लास्ट में रहेगा, लेकिन वो ऐसा ही रहेगा क्योंकि डब्लू में कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि जब मिरर आकृति लाते हो तो डब्लू जो होता है वो ऐसे ही रहता है। ओके, ऐसे ही रहता है, बस ये क्या होगा, ये लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे कहीं। तो देखिएगा ये, इसको गलत काटिए। अब देखो, अब बचता है क्या आपका? अब बचता है आपका ए और सी। तो यहाँ पे देखिए एल जो है वो ई के साथ में लगा हुआ, नहीं तो इसको भी गलत काटो। आपका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 26 में क्या होगा? 26 जो होगा आपका डियर, एक मिनट रुकिएगा, इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए कि 26 वाले में कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले तो ये गलत होगा, इसको गलत अपन काट दिए। ओके, उसके बाद जो हम लोगों ने गलत काटा था वो गलत क्या था? वो गलत ये था, ये वाला गलत काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि यहाँ पे ई के जस्ट बगल में टी है और टी को इसने उल्टा कर दिया है, जबकि टी उल्टा नहीं होगा।
ओके, टी उल्टा नहीं होगा, टी सीधा ही रहेगा। और यहाँ पे देखो ये डब्लू ऐसा है, इसने डब्लू को नीचे कर दिया है डियर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन 26 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 में आ जाइए। 27 में जानते हैं आप यार कि जब कभी भी आर वर्ड जो होता है, अगर उसको हम लोग करना चाहें तो आर ऐसे बन जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे ही हम लोग आते हैं, आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये ऐसे होगा, है ना, ये ऐसे ही होने वाला है। और ऐसे होने के साथ ये जो नीचे को है ये नीचे को ही रहेंगे। अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 180 रोटेशन आता है ना डियर, 180 रोटेशन आता है। तो ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 28 भी आपको समझ में आया होगा। तो अब इस तरीके से जो सबसे नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, जो नेक्स्ट वाला यानी कि 8th टाइप की जो रीजनिंग आज हमसे पूछी जा रही है। एक्चुअली बेसिकली आप लोग जानते हैं कि 10 टाइप की होती है, और इस समय हम लोग किस पे पहुँचे हैं? इस समय हम लोग 8वीं पे पहुँचे हैं। किस पे पहुँचे हैं? हम लोग 8वीं पे पहुँचे हैं। तो चलिए देखिए कि पार्ट 8 में हमसे क्या कह रहा है। पार्ट 8 में हमसे क्या कह रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा पेन वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पे आते हैं तो जरा देखिए, पढ़िए इसको क्या कह रहा है कि 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि दी गई बाईं ओर समस्या आकृतियों में दिखाया गया है, तथा दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद बने आकृति के दिए गए उत्तराकृतियों में से चुनिए, अपना उत्तर चुनना है, जो कि अब वही बात है कि इसमें जो ओपन होने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको बनेगा वही स्ट्रक्चर आपको बताना रहेगा। अगर वो आप बता ले जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को जब आप देखिएगा डियर, तो एक बार ये इधर को मोड़े हैं, फिर ये एक बार इधर को मोड़े हैं, यानी कि टोटल मोड़ना कितनी बार हो गया? 2 बार मोड़ना हो गया। उसके बाद इन्होंने कटिंग लगाई है। तो एक जो ये कट लगाए हैं, तो इसका मतलब अगर 2 बार हुआ है तो ये 4 बार ये कट लगेगा। अगर ये 4 बार कट लगेगा तो, और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कट हैं वो तिरछे हैं डियर। वो कैसे हैं? वो तिरछे हैं। तो सीधे वाले तो बिल्कुल हटा दो। अब बात आती है कि यहाँ पे जो कट लगा है वो बीच में ऐसी आकृति बना लेगा। ओके, तो ये वाला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आ जाएगा आपका आंसर बी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। एक दफ़ा मोड़ा, फिर दूसरी दफ़ा मोड़ा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इनका ये वाला कट है, तो ये वाला कट यहाँ पर भी रहेगा। ओके, ये वाला कट इधर को भी जाएगा, ये वाला कट इधर को भी जाएगा। तो इस तरीके से जो 30 में जो आशा बन रही है, यानी कि जो हमें करेक्ट दिख रहा है वो ये है कि ऊपर भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत, इसका तो चांस ही नहीं बनता। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भी रहेगा, ये इधर भी। तो कुल मिला के आपको कुछ इस तरीके का माहौल मिल जाएगा, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को। ओके, तो बी जो होगा 30 में बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो मेरे ख्याल से अब की बार देखिएगा, एक बार इसको ऐसे मोड़े हैं साहब, फिर दोबारा ऐसे मोड़े हैं, तिबारा ऐसे मोड़े हैं, 3 बार मोड़ा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार जान लीजिएगा कि इसका 2 टाइम्स तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, इसका 2 टाइम्स रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन एक बात ये नोट करिएगा कि इसको ऐसे किया है। तो ऐसे करने का जो मतलब है वो ये है कि अगर यहाँ पे है और इसको आप पूरी तरह से खोल दीजिए तो ये जो मिड में है वो यहीं रह जाएगा, यानी 1 2 3
3 बिंदु ही आपके पास रह जाएंगे, कॉर्नर्स पे जाने का सवाल नहीं उठता, इतने तो होंगे नहीं, ये होगा नहीं। तो कैंसिलेशन मेथड कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब डायरेक्ट आंसर पे आंसर की खोज करते हैं तो वो डायरेक्ट आंसर मिलना हमको मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में जब हम कैंसिलेशन मेथड यानी कि गलत को बाहर करो, अपने आप सही अंदर आ जाएगा, गलत लोगों को बाहर कर दो तो सही वाला अपने आप अंदर हो जाएगा, वही वाला प्रोसेस आप अप्लाई किया करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे ही हम लोग आते हैं तो एक बार मोड़े, फिर उसको एक बार और मोड़े, फिर इधर को काटे और इधर को काटे। तो अगर ये चीज़ आपको दिख रही हो, अगर ये चीज़ आपको दिख रही हो तो आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि भैया सबसे पहली बात तो इनको हटाओ, और ये अगर 2 बार मोड़ा गया है तो यहीं बिल्कुल नहीं रह जाएगा, तो इनको भी आप हटा दो। ओके, अब बात आती है इनमें और इनमें। तो भैया 2 बार तो कम से कम 2 बार हो तो ये चीज़ें 4 बार इफेक्ट दिखाएंगी, तो यहाँ पे तो एक ही बार में है ना, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका सी अंदर हो जाएगा, सी अंदर हो जाएगा। तो गलत लोगों को बाहर करो, क्या गलत लोगों लोगों को को बाहर करो, बाहर करो, ठीक है, बाहर करो, और सही अपने आप अंदर हो जाएगा। क्या होगा जब आप ऐसे कर दोगे तो सही जो होगा डियर वो अपने आप अंदर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए हमेशा, सही की खोज में डायरेक्ट मत पड़िए, आप गलत लोगों को बाहर करिए, सही अपने आप अंदर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अब की बार क्या करना है, जो हमारा 9th टाइप वाली है, जो हमारी 9th टाइप वाली हमारी रीजनिंग है, उसमें ज़रा देखना है क्या है ना, देखना है कि अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। तो 33 से लेकर 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इन्हीं टुकड़ों की मदद से एक बहुत ही जबरदस्त और सही आकृति बनानी है, सही आकृति आपको बनानी है। तो जरा हमें ये बताओ कि एक ऐसी आकृति जिसमें ये भी हो और ये भी हो, जरा देखो तो अब ध्यान से कौन सी आकृति है। और पहली बात एक बात देख लेना, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, और ये इसका साइज अलग है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका भी बिल्कुल नहीं होगा, संभावना इसकी भी बिल्कुल ख़त्म है। अब ये वाली जो है वो आपकी यहाँ हो गई, ये वाली जो है वो आपकी ये हो गई, और ये वाली जो है वो आपकी ये हो गई। तो डी ऑप्शन जो 33 है उसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आप सारे लोग बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से इन सारी बातों को समझे होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जब हम लोग आते हैं डियर, तो इसमें 1 2 3 इन तीनों से मिलके जो बनने वाली आकृति है वो कौन सी है? चलो जल्दी से फटाफट बताओ। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो इसमें तो सी बिल्कुल है ना दूर से ही दिख रहा है यार, इसमें सी तो बिल्कुल दूर से ही दिख रहा है, इसमें कोई बात करने की फालतू जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 मूर्तियां देखो कहाँ लगती हैं, उसके बाद बीच में ये होता है और ये भी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, सी आकृति है ना। 35 में सी आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है यार, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, बिल्कुल करने की बात ही नहीं है। ओके, तो एक चीज़ जो मैं आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान से देखिएगा कि कहीं हम लोग कहीं गलती तो नहीं किए। तो 1 2 3, तो इसमें देखो 1 2 3, तो ये हो भी सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सी वाला गलत होगा भाई। सी वाला इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें नंबर, इसमें जो डंडे लगे हुए हैं ना वो ज़्यादा हो जाए। कैसे?
एक, ये 2 3 4 5 6 7 8, जबकि हमारे पास डंडे कितने हैं? हमारे पास डंडे जो हैं डियर, उसको ध्यान से देखना, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डंडे ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। किसमें? 35 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 में बी। 36 में आ जाइए। 36 में जैसे ही अपन आते हैं डियर, इसमें 1 2 3 को लेकर देखो कैसे बनता है। तो दो तो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, इसमें देखो कौन सी आकृति सबसे सेट होती है, और इसमें साथ में ये पैरेललोग्राम टाइप का है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये तो बिल्कुल, क्योंकि ये इसका ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। 36 में ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ये भी होने का चांस नहीं है, ये भी इसका बड़ा हो जा रहा है। तो यही एक सबसे अप्रोप्रिएट है, यही सबसे अप्रोप्रिएट है कि 36 में जो होगा वो आपका डी होगा। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल हो जाता है जब हम एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से चलते हैं। ओके, तो 36 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी डियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आज का अपना जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, लास्ट सेक्शन बोले तो सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स कि प्रत्येक प्रश्न में दाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है, और सही उत्तर आकृति संलग्न है ना, सही उत्तर आकृति का पता लगाएं और उत्तर पुस्तिका में उसी प्रश्न के आगे आपको गोला लगाना है, यानी ओएमआर सीट में उसी के आगे ऐसे बबल करना है जो आपको सही दिखे। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है, ये जो आकृति है डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे छिपी हुई है। तो अगर आप इस चीज़ को पता लगाने पहुँचें, तो आपको ये बात बहुत आसानी से पता चल सकती है कि इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है और इसमें भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब आप और थोड़ा आगे चलते हो तो आपको ये चीज़ मिल ही जाती है कि सी वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा। जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये है, तो पहले में थोड़ा सा चांस बन तो रहा है, लेकिन ये पूरा इतना खा ले रहा है। ओके, तो इससे ये नहीं होगा। लेकिन इसमें ज़रा देखिएगा, ये यहाँ से, यानी कि ये पूरा का पूरा इसके जैसा ही एग्जैक्ट बन रहा है। ओके, तो 37 में सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 38 में आ जाओ डियर। 38 में ये देखना है कि ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। तो इसमें तो भाई दिख रहा है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ये दिख रहा है। ओके, तो 38 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो डियर क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ आप लोग। 39 में जैसे ही आप आते हो 39 में जैसे आते हो, ये देखो कि ये वाली चीज़ कहाँ मिल रही है, ज़रा देखो तो फटाफट। इसमें तो बिल्कुल चांस ही नहीं, इसको हटाओ। यहाँ पे देखो, ये फिर ऐसे, लेकिन ये तिरछा हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये यहाँ से आया, यहाँ से, हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका काफ़ी हद तक सही है, ये भी गलत है। तो सी 39 में जो होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उस पर अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और अब आप देखिएगा कि ये चीज़ हमको कहाँ मिलती है। चलो देखो कहाँ मिलती है ये हमें। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन अब इसमें हम लोग थोड़ा कोशिश करें तो इसमें कहीं से त्रिभुज ही नहीं बन रहा है पहली बात तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें त्रिभुज बन तो है ना, इसमें त्रिभुज बन तो रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ, सी वाले में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मिल गई और यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई, जबकि इसमें भी वो चीज़ नहीं मिल पा, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका 40 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो देखो डियर, हम आपसे बात भी करते रहे, बात करते करते हमने आपसे सॉल्व करवा लिया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, और अभी हो रहा है केवल 39 मिनट, यानी कि बिल्कुल ऑन एवरेज अगर आप देखो तो 1
1 मिनट में एक आकृति अगर आप देते हो तो बात करते करते दे लोगे। वैसे अगर आप थोड़ा सा अपनी इफिशियंसी बढ़ाओ डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा तो मानना ये है कि आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को 40 के 40 ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में, 25 मिनट में ऐसे ही आप कर लोगे। ओके, तो बिल्कुल आपको घबराने की नीड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आपने जितना भी पढ़ा है दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन, है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पार्टी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चा पार्टी आप लोगों को रिवाइज करना है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। और आप लोग इतनी देर तक हमको सुने, बैठे, अपने क्वेश्चंस को, है ना, चेक किए। अच्छा, अब एक काम करना, नीचे कमेंट में बताना कि कितने बच्चों का रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है। 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है, या किसका कितना आंसर आ रहा है। किसी का 36/40 आ रहा होगा, किसी का 39/40 आ रहा होगा, किसी का 37/40 आ रहा होगा, और किसी का क्या, बहुत लोगों का इसमें 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है। तो सारे लोग आप कमेंट करो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो। हमें अभी के अभी वो कमेंट चाहिए, हम आपके कमेंट देखेंगे, हम आपको विशेष भी वहाँ से देंगे। चलिए, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग सारे लोग कमेंट करिएगा, अपने अपने मार्क्स को नीचे कमेंट करिएगा। इसी आशा के साथ अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सेशन को यहीं पे बंद करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं इसको, और मिलते हैं नए वाले लेक्चर में, नए लेक्चर्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।